खा गए। उसने कहा इतनी सी बात, चल मेरे गुरुजी के पास चलते। गुरुजी के पास गए। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों आना हुआ? कहा इसकी गाय चारा नहीं खा। गाय चारा नहीं खा रही? नहीं खा। अब क्यों नहीं खा रही? उसकी आदत में है, वो हरा चारा खाती है और ये सूखा भूसा गाय नहीं खा रही, इसलिए दुबली हो गई है वो। करूं तो करूं। गुरुजी ने कहा एक काम करो, उसके लिए चारे का कलर चेंज कर दो। व्यक्ति ने कहा इतने सारे चारे का कलर कैसे बदलूंगा मैं? गुरुजी ने कहा चारे का कलर चेंज करने के लिए चारे में कलर डालने की जरूरत नहीं है। गाय की आंखों पर हरे कलर की पन्नी चढ़ा दो, तो वो जो पन्नी से देखेगी तो उसको चारा हरा ही नजर आएगा, तो वो खा लेगा। अब बहुत ध्यान देना, इस चरित्र को केवल गाय के चरित्र से अपने को अपना चरित्र देखना है। ये पूरी दुनिया भूसा है। आप इसको ग्रहण करना चाहते हो, आप इसको बदलना चाहते हो। मैं अपने भाई को बदल लूं, मैं अपनी मम्मी को बदलूं, मैं अपने पापा को बदलूं, मैं उनका रहने का तरीका बदलूं, मैं अपने घर को बदलूं, मैं अपने काका को बदलूं, मैं अपनी ताऊ को बदलूं, मैं अपने मामा को बदलूं, मैं अपनी बुआ को बदलूं। सारी दुनिया दूसरे को बदलने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को मत बदलो, ये भूसा भूसा ही रहेगा, दुनिया ऐसी ही रहेगी। बस अपनी आंखों पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ाता है। दुनिया बदल सकते हो क्या आप? जम के बोलो जरा। नहीं बदल। सारी दुनिया चिल्ला रही है सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे। उसके बाद भी लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और सनातन धर्म को गालियां देते हैं, अपने को गालियां देते हैं। तो फिर कैसे बचे? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, ये ऐसी ही रहने वाली है। भूसा कभी हरा चारा नहीं बन सकता, उसमें कितना भी कलर मिला दे। चतुरता गुरु से सीखो। गुरुजी ने कहा गाय के ऊपर हरे कलर की उसकी आंखों पर पन्नी चढ़ा दो तो उसको चारा हरा दिखने लगेगा। उसी तरह अपने को, दुनिया को नहीं बदलना, अपन अपनी आंखों पर भगवान के नाम का ऐसा चश्मा चढ़ाओ जिससे हर एक में शिव नजर आना प्रारंभ हो जाए, हर एक में परमात्मा नजर आना प्रारंभ हो जाए। हम अपनी दृष्टि से कभी कुछ गलत देखें ही ना। जिस दिन अपनी वाणी से सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि को सोते समय तक तुम्हारी अपनी वाणी से तुमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, तुम्हारे मुख से निंदा नहीं निकली, तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से किसी की बुराई नहीं निकली, तुम्हारे मुख से किसी के लिए गाली नहीं निकली, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे भगवान का दिन था। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखो और दिन भर में कितने लोगों की निंदा करते हो उसको लिख कर रखो कि मैंने आज 4 निंदा करी, मैंने कितने लोगों को गाली दी, मैंने कितने लोगों को अपशब्द कहा। ये वाणी जो दी है ना परमात्मा ने, ये भजन करने के लिए दी है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये वाणी। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि उसको वाणी की कीमत क्या होती है। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि वाणी की कीमत क्या है, वो आवाज निकालने के लिए, बोलने के लिए आंख से आंसू बहाता रहता है। इन कानों की कीमत, किसी बहरे व्यक्ति से पूछना कि इन कानों की कीमत क्या है।
मशीनें लगाता है, ऑपरेशन कराता है, इसके बाद भी उसकी कान की आवाज नहीं आती, वो भ्रम से सा रहता है, एकदम किसी से बोलता नहीं चालता। नैनों की कीमत, कभी जिसकी आंखें नहीं है, जो नेत्रों से विहीन है, उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। तरसता है ये दुनिया का नजारा देखने के। मेरे भोले बाबा ने तो आपको जीवान भी दी है अच्छा बोलने के लिए, कान भी दिए हैं शिव पुराण सुनने के लिए, और नेत्र भी दिए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के। उसके बाद भी हम अपनी जिह्वा का प्रयोग अगर गलत शब्दों में करें, अपन अपनी जिह्वा का प्रयोग अपन किसी की निंदा में करें, किसी की बुराइयों में करें, तो भगवान ने हमें शरीर बनाया भगवान के भजन के लिए, और हमने उसको लगा दिया गलत काम के। हमें दुनिया को नहीं बदलना। एक पत्र कल आया था, उसमें एक बहन ने लिखा था, गुरुजी आपने सबको मंदिर जाना सिखा दिया, गुरुजी आपने कई नवयुवक बेटा बेटियों को बदल दिया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी ये मत कहना कि हमने बदल दिया, वो तो आपने अपनी आंखों पर शंकर की शिव पुराण का चश्मा लगा लिया, इसलिए तुम्हें दुनिया बदली बदलाई